दोस्तों, जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो बहुत सारे लोगों को बुरी तरीके से उनका एक्स पार्टनर वापस चाहिए होता है। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए होता है, कुछ भी करके जैसे तैसे ले दे के एक्स पार्टनर वापस आ जाए। तो यहाँ पे अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो एक्स पार्टनर को वापस लाने की यहाँ पे मैं 3 स्टेप्स बताने वाला हूँ, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका एक्स पार्टनर वापस आ जाएगा। तो इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं उन 3 स्टेप्स के बारे में, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर जाता क्यों है और गया है तो वापस कैसे आएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा जतन करने के बाद भी वो इंसान आपके जीवन में रुका नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की है, लेकिन उस इंसान को जाना था, वो इंसान चला गया। और उसके जाने के बाद आपको बहुत सारे ख्याल आते हैं। आपको लगता है कि दोबारा ऐसा मौका मिल जाता तो हम सब कुछ सही कर लेते, एक चांस और मिल जाता तो सब कुछ ठीक कर लेते, वक्त में पीछे जाके हम सारी चीज़ें सही कर लेते, एक बार और इंसान अगर चांस देता हम दोबारा से उसके हिसाब से सब कुछ कर लेते। दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, आपको जो है आपका एक्स पार्टनर वापस चाहिए, आप उसके बिना जी नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपको 3 स्टेप बताने वाला हूँ जिसको आपको फॉलो करना है। 3 स्टेप को फॉलो करने के बाद आपका एक्स पार्टनर दुगनी तेजी से रीअट्रैक्ट होके आएगा अगर आप ठीक से फॉलो किए तो मेरे दोस्त सबसे पहला स्टेप ये है, फॉलो द नो कॉन्ट्रैक्ट रूल। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को आपको फॉलो करना है। कहना का मतलब है, सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको सारे कनेक्शन तोड़ने हैं उस इंसान से। जो भी आपने कनेक्शन बना रखा है सब तोड़ना है। सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह से आपको उसके कनेक्शन काटने हैं। आपको उसकी पोस्ट नहीं देखनी है, उसका स्टेटस नहीं देखना है, ब्लॉक नहीं करना है उसको, हर जगह से बस हटा देना है कि अपने आपके सामने ना पड़े वो इंसान। ठीक है, वो इंसान क्या कर रहा है, किसके साथ जा रहा है, खुश है, दुखी है, कुछ भी पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सोशल मीडिया पर उसको स्टॉक करते हैं तो स्टॉक करना तत्काल में बंद कर दीजिए। किसी दोस्त वगैरह को उसकी जासूसी में लगा रखा है, पता करने के लिए लगाया कि भैया वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और उस इंसान ने क्या स्टेटस लगाया, क्या पोस्ट कर रहा है, क्या उसका रिलेशनशिप स्टेटस चल रहा है, अगर ये सब पता लगाने के लिए रखा हुआ है तो इसको भी फ़ौरन बंद कर दीजिए। कनेक्शन काटने से मेरे दोस्त यही होगा, सबसे पहले आप अपने आप को समझ पाएंगे। जो आपको लग रहा है कि आपका एक्स पार्टनर के बिना आपका जीवन नहीं कट पाएगा, ये भ्रम सबसे पहले आपका टूटेगा, जो आपको खुद ठीक लगने लगेगा। 7-8 दिन जब आप उसे कनेक्शन काट के बैठेंगे तो आपको लगने लगेगा भाई जीवन इतना भी बुरा नहीं है और उसके बिना भी चीज़ें चल सकती हैं, उसके बिना भी आपको अच्छा लग सकता है। साथ ही साथ में आपके साथ यही होगा कि आपको लगने लगेगा कि अब करना क्या है। अब आपको थोड़ी सी मेंटल क्लैरिटी आने लग जाएगी कि उस इंसान को वापस कैसे लाना है, प्लस सही और गलत क्या है। क्योंकि अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको बस एनी हाउ उस इंसान को बस अपने पास लाना है। ठीक है, आपको उसके साथ रिलेशनशिप में रहना है। उस इंसान से बात की बिना आपकी कटती नहीं, इस वजह से आप लगातार उस इंसान के पीछे भाग रहे हो, लगातार उस इंसान से बात करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन मेरे दोस्त एक चीज़ समझो कि उस इंसान को भी जाना है, उस इंसान को भी आज़ादी चाहिए, उस इंसान को अभी आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है, उस इंसान को अभी आपके साथ नाम नहीं जोड़ना है, इसलिए वो इंसान आपके साथ नहीं रह रहा है। तो मेरे दोस्त, जब भी कोई भी इंसान आपको छोड़ के जाता है तो ये मूड बना के छोड़ के जाता है कि उस इंसान को आपकी कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमेशा ऐसा सच नहीं होता है मेरे दोस्त, हमेशा आपकी ज़रूरत पड़ेगी उस इंसान को। बस यही है कि आप वैल्यूएबल हो जाओ। ठीक है, अभी आपको इंसान पत्थर समझ के छोड़ के चला जा रहा है, लेकिन आप हीरा हो। वापस से आप हीरा बन जाओगे, वापस से आप वो चीज़ हो जाओगे, पहले जैसे हो जाओगे जैसे आप रिलेशनशिप की शुरुआत में हो। तो सबसे पहले जो कोई रीअट्रैक्ट होगा तो आपका एक्स पार्टनर ही होगा। तो कहने का मतलब फर्स्ट स्टेप, आपको हर जगह से कॉन्टैक्ट काट के सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। कोई भी जो है आपको उसको टेक्स्ट नहीं करना है, कोई भी कॉल नहीं करना है, और ये काम पूरा 60 दिन के लिए करना है। 60 दिन तक नो कॉल, नो टेक्स्ट मैसेजेस, नो स्टॉकिंग, कोई पता नहीं करना है, रोमांटिक गाने नहीं सुनने हैं, सैड सॉन्ग नहीं सुनने हैं, रोमांटिक मूवीज़ नहीं देखनी है। रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी कंटेंट है आपको अपने सामने से हटा देना है। फ़ोन में अगर आपकी उसके साथ फ़ोटोज़ हैं, उसके बर्थडे की फ़ोटोज़ हैं, उसके साथ की फ़ोटोज़ हैं, तो उसको किसी एक सेफ जगह उसको साइड करके हटा दीजिए। क्योंकि मेरे दोस्त वो चीज़ सामने नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपना काम कर रहे हैं, वो चीज़ सामने पड़ेगी तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, आपको कॉल करने का मन होगा, आपको वैसे भी पुरानी यादें आया करती हैं, वैसे ही आपको हमेशा उसको कॉल करने का मन करता है, हमेशा उससे बात करने का मन करता है। तो वो बात करने का मन ना है तो सामने से सारी चीज़ें हटा दें। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ सामने ना रखें जिससे उस इंसान की याद आए। दूसरा स्टेप है कि जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो कर रहे होगे तो आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने पसंद का काम करना है, जो कि आप रिलेशनशिप से पहले करते थे। आपकी जो भी हॉबीज़ है आप उनको परस्यू कीजिए। मान लीजिए आप पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग शुरू कीजिए, स्केचिंग शुरू कीजिए, गिटार बजाना सीखनी, जो भी आपकी हॉबी है वो करना सीखिए। ठीक है, दूसरी चीज़ है फैमिली फ्रेंड्स में बैठना शुरू कीजिए, अपनी फैमिली में बैठना शुरू कीजिए, दोस्तों से मिलना शुरू कीजिए। दोस्तों से मिलकर अपने ब्रेकअप की बात नहीं करनी है, ध्यान रहे। उनको अपने ब्रेकअप के बारे में कुछ नहीं बताना है। वो मान लीजिए आपसे पूछते भी हैं, हाँ भाई ब्रेकअप हो गया, अब क्या है, तो आप कहिए भैया ब्रेकअप हो गया, ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, नाउ आई एम ओके। उससे कभी भी किसी भी दोस्त से ब्रेकअप की स्टोरी नहीं बतानी है, उससे वापस ब्रेकअप का डिस्कशन
नहीं करना है मेरे दोस्त, अपने ऊपर काम करना है। तो आपको नई चीज़ों में इन्वॉल्व होना है। नई चीज़ों में शुरुआत में इन्वॉल्व होने में मन नहीं लगेगा, लेकिन जब एक बार आप इन्वॉल्व होने लगोगे तो आपको लगने लगेगा हाँ यार जीवन इतना भी बुरा नहीं है। क्योंकि आपको भी इतने दिनों से ये लग रहा है कि रिलेशनशिप के बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि अभी लगातार आप रिलेशनशिप में रहते आए हैं, लगातार आप रिलेशनशिप में अपनी सारी बातें शेयर करते आए हैं, अपने जीवन का मोस्ट ऑफ द पार्ट अपने रिलेशनशिप में बिताया, उस इंसान के साथ बिताया। इसीलिए उस इंसान को छोड़ने में, उस इंसान के बिना आपको बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। तो जब आप अपना काम करने लग जाएंगे, जब आप किसी नई चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, कोई नई स्किल सीखने लगेंगे, तो आपको रिलैक्स मिलने लगेगा, आपको लगने लगेगा हाँ यार मैं भी किसी काबिल हूँ। क्योंकि अभी क्या है, आप अपने आप को एकदम लूज़र समझते हो, आपको लगता है आप किसी काम का नहीं हो। आपकी खुशी सिर्फ आपके एक्स पार्टनर पर डिपेंड कर रही है। अगर वो अगर हंस के बात कर दे रहा है तो आपका पूरा दिन अच्छा जा रहा है, लेकिन अगर आपसे रूड होकर बात कर दे रहा है तो आपका पूरा दिन खराब जा रहा है। तो जितना भी आपका जो है रिमोट कंट्रोल है पूरा एक्स पार्टनर के हाथ में है। ठीक है, पार्टनर से अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल लेके आपको वो कंट्रोल खुद के हाथ में लेना है, कि खुद अपने आप को जो है अपनी खुशी को कंट्रोल करना है आपको, और खुद अपने जीवन को कंट्रोल करना है। अपने जीवन का कंट्रोल किसी इंसान को नहीं देना है। ठीक है, जब तो आप कोई नई चीज़ करेंगे, जो कोई नया काम करेंगे, जब उसमें आप सक्सेस मिलेगी आपको, तो आपको बढ़िया लगेगा। जब आपको बढ़िया लगेगा तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साथ में आपको फिर मेंटल क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। जब मेंटल क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी तो आपको सही गलत का एहसास होने लग जाएगा, आपको लगेगा क्या सही है क्या गलत है। तब आप जो स्टेप होगे वो सोच समझ कर लोगे, कैलकुलेटिव स्टेप्स आप लोगे, तब आपको समझ में आएगा कि भाई फिर करना क्या है। तब आपको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये पूछने के लिए कि आप एक्स के लिए क्या करें कि एक्स वापस आ जाए, क्या करें कि एक्स बात शुरू कर दे। ठीक है मेरे दोस्त, तीसरा स्टेप है, मान लीजिए एक्स का कॉल आता है, ठीक है नहीं आता है, तो अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो गया, ध्यान रहे ये तीसरा स्टेप केवल वही लोग फॉलो करें जिनको बिल्कुल भी फ़र्क पड़ना बंद हो गया हो। बिल्कुल आपको अगर वो इंसान अगर आपको कॉल पे बताए कि मैं किसी थर्ड पर्सन को डेट कर रहा हूँ, तो भी आपको कोई फ़र्क ना पड़े, वो बता रहा है हम एक साथ 2 लोगों के साथ शादी कर रहे हैं, तो भी आपको फ़र्क ना पड़े। अगर यहाँ तक आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है तभी आप ये तीसरा स्टेप फॉलो करें। अगर उस इंसान का कॉल नहीं आता तो खुद मैसेज करें। तो आपको अपने थर्ड पर्सन को एक मैसेज करना है कन्वर्सेशन शुरू करने के लिए। ये मैसेज कन्वर्सेशन शुरू करने के लिए होगा। हो सकता है कि पहले मैसेज में आपका काम ना हो, आपको मैसेज करना है उस इंसान को, एक बड़ा सा मैसेज करना है, उसमें लिखना है कि देखो भैया अब हमको अपनी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं माफ़ी मांगने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि गलती तो आपने भी की है, क्योंकि भाई उस इंसान के पीछे आप भागे, उस इंसान को चाहते ना चाहते भी जाने में आपने बहुत ज़्यादा इरिटेट किया। इस वजह से वो इंसान ने आपको से बातें करना बंद किए। आपने कभी सोचा मेरे दोस्त, कभी उस इंसान ने आपसे बातें करना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया। तो वही आपने 2-4 सवाल घुमा के पूछे थे। तो वही आपको बड़े से मैसेज में लिख के उसे यकीन दिलाना है कि अब आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करोगे, अब आप उसे सवाल जवाब नहीं करोगे। तो आपको उसको मैसेज लिखना है कि देखो भैया जो भी हुआ उस समय आपको रियलाइज़ नहीं था, अभी आपको रियलाइज़ हो गया है कि आपने कितना गलत किया है। आप उनसे अब ठीक से बात करोगे, आप उनसे अब सही से रहोगे, आप उनसे कोई सवाल जवाब नहीं पूछोगे। आप इतने टाइम तक आपसे उनका रिलेशनशिप था, तो वापस से बात आप करने लग जाओ। ठीक है, कि जब उस इंसान को यकीन हो जाएगा कि हाँ कि अब आप जो है पुरानी बातें और रिलेशनशिप की बातें नहीं करेंगे, तो उस इंसान आपसे बात करना शुरू कर देगा। आपको उस मैसेज में ये यकीन दिलाना है कि भैया कि हम देखो पुरानी बातें और रिलेशनशिप की बातें नहीं करेंगे, मुझे अनब्लॉक कर दो, हम बात करते हैं। ठीक है, बात करने के दौरान सिर्फ आपको 4 चीज़ों को अपने कन्वर्सेशन से निकाल के बात करना है। पहली चीज़ है, कोई भी रिएक्शन नहीं देना है, भले वो इंसान बता दे कि हम 2 लोगों से शादी करने जा रहे हैं इकट्ठा, आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है। दूसरी चीज़ है, पुरानी बातें नहीं करनी, पुरानी कोई बात नहीं करनी है। रिलेशनशिप की कोई बात करनी है, मतलब रिलेशनशिप की कोई बात नहीं करनी है, उस फीलिंग इमोशन में कोई बात ही नहीं करनी है। और चौथी चीज़ है, कोई सवाल जवाब नहीं करना है। जब ये 4 चीज़ें आप अपनी कन्वर्सेशन से निकाल के बात करेंगे और उस इंसान से नॉर्मल होकर बात करेंगे, और नॉर्मल होकर कम लिमिटेड होकर बात करेंगे, तब उस इंसान को धीरे धीरे झटका लगेगा कि यार ये इंसान इतना नॉर्मल क्यों है, मेरे प्यार के पीछे क्यों नहीं भाग रहा है, मुझसे ये इंसान अटेंशन क्यों नहीं चाह रहा है, मुझसे ये इंसान समय क्यों नहीं चाह रहा है, मेरे इंसान ये पीछे क्यों नहीं पड़ रहा है। तब आपके अंदर उस इंसान को एकदम से इंटरेस्ट जागने लगेगा, तब उसके अंदर से एकदम खलबली मच जाएगी। जब वो इंसान आपसे पूछेगा क्या आज मेरी भी याद आती है, आप मना करोगे नहीं भाई मैं मूव ऑन कर चुका हूँ या मूव ऑन कर चुकी हैं, मुझे याद नहीं आती है, बस मुझे एक चीज़ का रियलाइज़ हो गया कि उस टाइम बहुत ज़्यादा हम लोग की बहस हो गई थी, तो वो बहस नहीं करनी चाहिए थी, वो रियलाइज़ हो गया, इसी वजह से हमने आपके पास मैसेज किया है। आप ये सारी चीज़ उस इंसान को क्लियर कर दोगे तो वो इंसान नो डाउट आपके पीछे भागना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसे अभी तक लगता था आप उसकी जेब में हो, आप उसकी पहुंच के अंदर हो। अब उसे पता लग गया आप मूव ऑन कर रहे हो, अब आपको उससे कोई मतलब नहीं रह गया है, अब आप उसकी पहुंच से बाहर निकल रहे हो। तो यही जब पहुंच से बाहर जब होने लग जाते हो तो एक्स पार्टनर को खुजली मचने लगती है आपसे बात करने के लिए। आपकी जो बातें हैं उसके दिमाग में घूमना शुरू कर देती है, वो इंसान मिस करना लग जाता है। जब वो इंसान मिस करने लग जाता है तो सारा खेल खत्म। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है वो उसको करना है। तो ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो करते हो, 3 स्टेप फॉलो करने के बाद अगर आपने 3 स्टेप फॉलो कर लिए ठीक से, तो 100% जो सबसे पहले कोई री अट्रैक्ट होगा वो होगा आपका एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करते हो दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में